हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। मैं हूं अनिल। आज डिस्कस करेंगे हम द स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी लेंदी पोएम है वैसे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ इससे पूछा जाता है। कई बार कुछ लाइन्स उठा के पूछ ली जाती हैं, कई बार उसकी थीम पूछ ली जाती है और क्या इसका सोर्स है ये भी पूछा जाता है। तो सोर्स के बारे में बात करें तो एक जोसेफ ग्लैनविल राइटर थे, उनकी बुक थी वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। उस बुक में ये स्टोरी थी जिसमें एक स्कॉलर होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, और वहाँ के सिस्टम से आहत होकर के वो अपना एकेडमिक करियर छोड़ करके निकल जाता है जिप्सीज के पास। जिप्सीज क्या है? एक घुमंतू प्रजाति होती है जो कि दुनियादारी से इनका मतलब कम रहता है। थोड़ा जैसे टेंट कहीं लगा लिया, इस तरह से वो घूमते रहते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास कुछ सीक्रेट आर्ट होती है। उस सीक्रेट आर्ट को सीखने के लिए ये ऑक्सफोर्ड स्कॉलर जो है वो चल देता है वहाँ से, अपना एकेडमिक करियर छोड़ करके। उसी थीम पर ये पोएम लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और पब्लिकेशन की बात करें तो ये 1853 में पब्लिश हुई थी उनके कलेक्शन पोएम्स में। और थीम की बात करें तो थीम में एलिनेशन, फ्रीडम एंड ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, जैसे कि स्कॉलर जिप्सी निकल जाता है अपनी ज़िंदगी का रियल एम ढूंढने। और एलिनेशन का सेंस यह है कि उसे यहाँ पे अपने आप को वो आउट ऑफ प्लेस महसूस करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो लाइन बाय लाइन हम इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से पोएम समझ में आ जाए। लेंदी है तो हो सकता है आप बीच में थोड़ा-सा बोर महसूस करें, तो उसके लिए आपको अपने कंसंट्रेशन को लगाना है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। लेट्स सी। पहला इसका जो स्टेंजा है उस पे बात करते हैं। गो फॉर दे कॉल यू शेफर्ड फ्रॉम द हिल। अब कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जो पोएट है मैथ्यू आर्नोल्ड वो एक दूसरे शेफर्ड के साथ, दूसरे ग्वाले के साथ स्कॉलर जिप्सी को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ भटक रहा है, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो जब वो दोनों ढूंढ रहे होते हैं तभी उनको आवाज़ सुनाई देती है कि जो शेफर्ड है उसके और सारे मित्र हैं वो उसको बुला रहे हैं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि गो, चले जाओ, फॉर दे कॉल यू। दे यहाँ पे मतलब है जो उसके शेफर्ड के बाकी दूसरे जो ग्वाले हैं उसके साथी, वो उसको बुला रहे हैं। फ्रॉम द हिल, एक बगल में पहाड़ी है जहाँ पर वे अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं, वहां से वो आवाज़ दे रहे हैं कि भाई बहुत हो गई तलाश, आ जा। इनके मैथ्यू अर्नोल्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है, आ जाओ। फिर बाद में चले जाना। गो शेफर्ड एंड अनटाई द वॉटल्ड कोट्स। वो कह रहे हैं कि जाओ भाई, चले जाओ और अनटाई मतलब और खोल दो जाकर के। वॉटल्ड कोट्स का मतलब है यहाँ पर जो बेंत, जो बांस होता है, एक बेंत की लकड़ी, उससे बना हुआ जो बाड़ा होता है जहाँ पे कई बार बकरियों को, भेड़ों को या कुछ जानवरों को बांध दिया जाता है, उस बाड़ा को जाकर के खोल दो जहाँ पर वो भेड़ें बंद हैं। नो लॉन्गर लीव दाई विस्टफुल फ्लॉक अनफेड। नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, लीव छोड़ो, दाई अपनी, विस्टफुल का मतलब क्या है यहाँ पर? हताश, निराश या इच्छुक। जो भेड़ बंद है वहां पर, फ्लॉक मतलब भेड़ों का झुंड, अनफेड बिना खिलाए, वो बाड़े में बंद है और वो घास चरना चाह रही हैं। तो जाके कह रहे हैं कि जाओ भाई, खोल दो उनको। और वो बहुत ज्यादा इच्छुक हैं घास चरने को। नॉर लेट दाई बॉलिंग फेलोस रैक देयर थ्रोट्स। और ना ही जो तुम्हारे बॉलिंग फेलोर्स का मतलब क्या है? जो चिल्ला रहे हैं तुम्हारे साथी, बॉलिंग चिल्लाते हुए, फेलोस साथी, रैक देयर थ्रोट्स अपने उनको गला फाड़ना कह सकते हैं यहाँ पर, कि उनको अपना गला नहीं फाड़ने दो। मतलब वो दूर से आवाज दे रहे हैं कि ए ग्वाले, आजा भाई, बहुत टाइम हो गया। तो इस तरह से उनके गले को दर्द नहीं हो पाए इससे पहले कि तुम चले जाओ, जाओ भाई। जो तलाश है स्कॉलर जिप्सी की हम बाद में करेंगे। नॉर द क्रॉप हार्वेज शूट अनदर हेड। चले जाओ इससे पहले कि जो हरियाली है, क्रॉप हार्वेज, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनमें और ज्यादा पंखुड़ियां ना निकलें। बट वेन द फील्ड्स आर स्टिल, जब खेत जो है वो, वेन द फील्ड्स आर स्टिल मतलब जब शाम का वातावरण हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो आसपास का माहौल कैसा हो जाएगा? पीसफुल, स्टिल। एंड द टायर्ड मैन एंड डॉग्स आल गोन टू रेस्ट। और जो टायर्ड मैन हैं, जो थके हुए पूरे दिन के काम करने वाले जो लोग हैं, वो बेचारे जब आराम करने लगे,
गोन टू रेस्ट मतलब आराम करने चले जाएं। एंड ओनली द वाइट शीप आर समटाइम्स सीन। और जो वाइट शीप्स हैं, मतलब क्योंकि रात में काली भेड़ें तो दिखेगी नहीं, कुछ भेड़ें जो सफ़ेद रंग की हैं वो रह जाती हैं बाड़े में से बाहर, और वो अक्सर क्रॉस एंड रिक्रॉस द स्ट्रिप्स ऑफ मून ब्लैंच्ड ग्रीन। और जो हरियाली भरा वातावरण है, खेत खलियान है, मून ब्लैंच्ड है। मून ब्लैंच्ड ये वाला मतलब, मून ब्लैंच्ड का मतलब क्या है, चांदनी से ढका हुआ। तो चांदनी से ढका हुआ जो चांदनी उस पे अच्छे से चमक रही है, उससे जो सुसज्जित मैदान है वहां पर सफेद भेड़ों को देखा जा सकता है जो अक्सर इधर उधर मंडरा रही हैं। कम शेफर्ड एंड अगेन बिगिन द क्वेस्ट। अब वो कहते हैं कि जाओ भाई चले जाओ, और उसके बाद जब मौका लगे, कम शेफर्ड है ना, कम शेफर्ड एंड अगेन बिगिन द क्वेस्ट, और उसके बाद हम दोबारा अपनी कोशिश, क्वेस्ट मतलब तलाश, दोबारा से हम तलाश शुरू कर देंगे किसकी, स्कॉलर जिप्सी की, जो कि कहीं भटक रहा है जिप्सीज के सीक्रेट आर्ट को सीखने के चक्कर में। तो ये स्टेंजा पहला था जो कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। पहुंचते हैं स्टेंजा सेकंड पर। वो कहते हैं कि हियर वेयर द रीपर वॉज एट वर्क ऑफ लेट। अब वो कहाँ की बात कर रहे हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड, जहां पर वो बैठे हुए हैं, कि जहां, यहाँ जहां पर रीपर वॉज एट वर्क ऑफ लेट, जो कि काफी देर तक जो रीपर था, फसल काटने वाला, काफी देर तक उसने यहाँ काम किया है, मेहनत की है काफी देर तक। इन दिस हाई फील्ड्स डार्क कॉर्नर, और इस ऊंचाई पर पहाड़ी पे जो खेत स्थित है वहां के एक छोटे से कॉर्नर पर, डार्क कॉर्नर, जहाँ छाया है, छाया में वो बैठे हुए हैं। जहाँ वेयर ही लीव्स हिज कोट, जहाँ पर जो रीपर था उसने अपना जो कोट था, जो भी आभूषण जो पहना हुआ था उसने, पोशाक, वो छोड़ी हुई है। हिज बास्केट, अपनी टोकरी, एंड हिज अर्थन क्रूज। अर्थन क्रूज यहाँ पे क्या है, ये है एक पानी वाला मिट्टी का बना हुआ कोई जग है जिसमें पानी रखता है, जिसको उसने छोड़ा हुआ है। इन सब चीजों को क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि दोबारा वो आकर के वापस आएगा अपने काम पर। एंड इन द सन ऑल मॉर्निंग द शीप्स, एंड इन द सन ऑल मॉर्निंग बिन्स शीप्स। बिन्स शीप्स का मतलब है कि वो अपने जो फसल काट रहा है उसके गट्ठर बांध रहा है ना, जैसे गेहूं की फसल को काटने के बाद उसको एक गट्ठर में बांध देते हैं थ्रेसिंग करने के लिए, ठीक उसी हिसाब से वो अपनी कॉर्न को गट्ठर बांध रहा है। एंड देन हियर एट नून कम्स बैक हिज स्टोर्स टू यूज। और दोबारा वापस आएगा वो नून में, कब आएगा, दोपहर को। नून कम्स बैक हिज स्टोर्स टू यूज। स्टोर्स का यहाँ पे सेंस है उसका जो सामान है उसको इस्तेमाल करेगा, या जो खाना लेकर के आया था वो उसको दोबारा आकर के खाएगा। एंड हियर विल आई सिट एंड वेट, और यही मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, किसका, उस शेफर्ड का जो आकर के इसका तलाश में, स्कॉलर जिप्सी की तलाश में इसकी जो मदद करने वाला है, जो चला गया है उसके साथियों ने बुलाया है, उसका वो वेट कर रहा है यहाँ पर बैठ के। वाइल टू माई ईयर अपलैंड्स फार अवे द ब्लीटिंग ऑफ द फोल्डेड फ्लॉक्स इज बॉर्न। काफी दूर से अपलैंड्स फार अवे, जो दूर पर जो पहाड़ियां हैं, अपलैंड्स फार अवे, वहां से आवाज आ रही है किसकी, ब्लीटिंग ऑफ द फोल्डेड फ्लॉक्स। जो भेड़े हैं बाड़े में बंद हैं, उनकी ब्लीटिंग की, उनकी चिल्लाने की आवाज इस बोर्न मतलब सुनाई दे रही है, उसके कानों तक लाई जा रही है। विद डिस्टेंट क्राइज ऑफ रीपर्स इन द कॉर्न। दूसरी तरफ जो खेत है वहां पर कुछ रीपर्स हैं, फसल काटने वाले लोग, उनकी बातों की आवाज, उनके गानों की आवाज, जैसे सॉलिटरी रीपर में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक इमेजिनेशन की है कि वो कॉर्न काटते हुए गाना गाते हैं, ठीक उसी तरह से रीपिंग करते हुए जो रीपर्स हैं, किसान लोग हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के कान तक। ऑल द लाइव मर्मर ऑफ समर्स डे। और गर्मी का जो दिन है, इसमें ये जो सारी आवाजें हैं वो सब लाइव हैं। लाइव का मतलब जीवित, चाहे वो चिड़ियों की ट्विटरिंग हो, चाहे वो रीपर्स का साउंड हो, चाहे वो ब्लीटिंग ऑफ फ्लॉक्स हो, ये सारे जो आवाज हैं, ये सब साउंड्स हैं, कैसे हैं, दे आर ऑल लाइव। मरमर का वैसे बुदबुदाहट होती है, लेकिन यहाँ पे आवाज, जो आवाज आ रही है वो सब लाइव है, जो उनको सुनाई दे रही है उस डार्क कॉर्नर में, जहां पर वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं अपने दूसरे शेफर्ड का, अपनी क्वेस्ट आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि स्क्रीन्ड इज दिस नुक। स्क्रीन्ड मतलब सेक्लूडेड, एकांत या छिपा हुआ। दिस नुक मतलब कोना। ओवर द हाई, हाई ऊंचा खेत है, पहाड़ी पे स्थित है। हाफ रीप्ड फील्ड, और आधा जुता हुआ है, हाफ रीप्ड आधा जुता हुआ खेत, वहां पर वो जो है
बैठे हुए हैं एंड हियर टिल सनडाउन। सनडाउन मतलब इवनिंग तक। शेफर्ड विल आई बी। शेफर्ड यहाँ पे है उसी साथी के लिए जो कि इनके साथ ढूंढ रहा था, उस स्कॉलर जिप्सी को चला गया अपने साथियों के पास, उसके बारे में कह रहे हैं कि मैं यहीं तुम्हें मिलूंगा, तुम जाओ अपने काम निपटा के अपने साथियों के पास से वापस आ जाना, क्योंकि तलाश इनकी कब होगी? रात में। थ्रू द थिक कॉर्न द स्कारलेट पॉपीज पीप। थ्रू द थिक कॉर्न, जो फसल है वो बहुत घनी है और उसमें स्कारलेट पॉपीज, लाल रंग के जो जो अफीम का जो पौधा होता है उनके फूलों को पॉपी कहा जाता है और उन्हीं से पोस्ता निकलता है, सफेद रंग के छोटे छोटे दाने रहते हैं, तो वहां से वो स्कारलेट लाल रंग के फूल जो हैं वो चमक रहे हैं। एंड अराउंड ग्रीन रूट्स एंड येलोइंग स्टॉक्स आई सी, और आसपास जो हरी हरी हरियाली जो जड़ें हैं और येलोइंग स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब तना होता है, और जो तने हैं जो थोड़े पक रहे हैं वो पीले हो चुके हैं मक्के के। आई सी, मैं देखता हूँ। पेल पिंक कन्वोल्वुलस। कन्वोल्वुलस का मतलब क्या? ये भी एक तरह की वनस्पति है जो कि कह सकते हैं कि पेड़ और पत्तियों के बीच का जो हरा-भरा तना होता है, वो कुछ उनके रंग हैं, कुछ पेल हो गए हैं मतलब हल्के पीले पक रहे हैं, कुछ पिंक हल्का रंग उनका बदला हुआ है। इन टेंड्रिल्स क्रीप, और टेंड्रिल्स का सेंस क्या है? जो एक तरह से देखा जाए तो वाइन्स कह सकते हो, लताएँ, वो चढ़ी हुई हैं पेड़ के, पेड़ों पर आस-पास लिपटी हुई हैं उनसे। एंड एयर स्वेप्ट लिंडेंस यील्ड, और हवा से हिल नहीं है, एयर स्वेप्ट हवा से हिल नहीं है। लिंडेंस क्या है? लाइम ट्री है। यील्ड उत्पन्न कर रहा है, लिंडेंस लाइम ट्री यील्ड उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है? देयर सेंट, अपनी खुशबू। एंड रशल डाउन, रशल डाउन का मतलब क्या? नीचे फेंक रहा है। दे आर परफ्यूम्ड शॉवर्स ऑफ ब्लूम, जो फूल लगे हुए हैं हवा से हिलने के बाद, जो लाइम ट्री है उससे फूल जो है वो नीचे गिर रहे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि पेड़ नीचे उन फूलों को फेंक रहा है, महकते खुशबू वाले फूलों को। बरसात हो रही है, कैसी? खुशबू वाली। और ब्लूम फूलों की। ऑन द बेंट ग्रास, उस झुकी हुई घास पर, वेयर आई एम लेट, जहां मैं लेटा हुआ हूँ। घास को झुका हुआ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि घास पे ये लेटे हुए हैं। और ये ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम फूलों की खुशबू से भरा हुआ है। तमाम आसपास हरी वाइन्स हैं, लीव्स हैं, फूल हैं, और एक खुशबू सी बरसात हो रही है पंखुड़ियों की इनके ऊपर घास पर जहां ये लेटे हुए हैं। आगे कहते हैं एंड बाउअर मी फ्रॉम द अगस्त सन। बाउअर का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोटेक्ट करना। अगस्त सन का मतलब अगस्त के सूरज की जो धूप है उससे ये सब मुझे बचा रहे हैं, ये सारी लता लतिकाएं पेड़ पौधे सब मुझे बचा रहे हैं। विद शेड, छाया में मैं हूँ। एंड द आई ट्रेवल्स डाउन टू ऑक्सफोर्ड टावर्स, और जहाँ ये बैठे हुए हैं वहां से इनको क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सफोर्ड टावर्स का मतलब इनको दिखाई दे रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे टावर जो बने हुए हैं वो इनको ये देख पा रहे हैं। आई पहुंच रही, इनकी नजर वहां पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 4। एंड नियर मी, आगे कह रहे हैं नियर मी लाइस ग्लैनविल्स बुक, वही जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट में बताई है, जोसेफ ग्लैनविल की जो बुक है जिसमें उन्होंने स्कॉलर जिप्सी की कहानी लिखी हुई है। लेट मी रीड द ऑफ रीड टेल अगेन कम, अपने आप को ही कह रहे हैं कि आओ पढ़ते हैं इस कहानी को। ऑफ रीड टेल, कई बार पढ़ी गई कहानी को दोबारा मैं पढ़ता हूँ, दोबारा सुनाता हूँ। द स्टोरी ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्कॉलर पुअर, वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, गरीब था। ऑक्सफोर्ड पुअर। ऑफ प्रेग्नेंट पार्ट्स, अब प्रेग्नेंट पार्ट्स का मतलब यह है कि उसके जो थॉट्स थे या उसके जो जो दिमाग था, इट वॉज वेरी ओरिजिनल एंड प्रोडक्टिव, क्योंकि प्रेग्नेंट का सेंस यहाँ पे कि कुछ चीज प्रोड्यूस होने वाली है टाइप, तो उसके मन में बहुत सारे विचार जो थे वो बहुत ही प्रोडक्टिव विचार थे। लेकिन एंड क्विक इन्वेंटिव ब्रेन, और उसका मन बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि वाला वो इंसान था। लेकिन हु टायर्ड ऑफ नॉकिंग, जो कि थक चुका था। टायर्ड ऑफ नॉकिंग, दरवाजा खटखटा के किनका? ऑफ प्रिफरमेंट का मतलब होता है कोई प्रतिष्ठित पद, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर जो स्कॉलरशिप जिनके हाथ में रही होगी उनके दरवाजे पे जा जाके कि भाई साहब या सर जी मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, या जो भी हो उसने मांगी होगी कोई डिमांड जो कि पूरी नहीं हो पाई, वो थक चुका। एंड वन समर मॉर्न, और एक दिन समर मॉर्न का मतलब गर्मी की सुबह में, फॉरसुक छोड़ दिया हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, एंड वेंट टू लर्न द जिप्सी लोर, और वहां से वो चला गया
लर्न मतलब सीखने, क्या सीखने चला गया? जिप्सी लोर मतलब जो जिप्सी लोगों की जो लोर या सीक्रेट आर्ट है उसको सीखने वो चला गया। एंड रोम्ड द वर्ल्ड विद दैट वाइल्ड ब्रदरहुड, और घूमता रहा, रोम्ड का मतलब घूमा, द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, विद दैट वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब है यहाँ पे नोमैडिक, घुमंतु, ब्रदरहुड बोला गया है जिप्सी लोगों के समूह को, और उन लोगों के साथ, घुमंतु लोगों के साथ वो घूमता रहा। एंड केम, और आया या मिला, एज मोस्ट मैन डीम्ड, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, मोस्ट मैन डीम्ड, ज्यादातर लोगों को पता है, टू लिटिल गुड, थोड़ा सा लाभ मिला उसे ये सब करने का, उसने जो काम किया ओवरऑल ये सब करने का उसको बहुत थोड़ा सा लाभ मिला। बट केम टू ऑक्सफोर्ड एंड हिज फ्रेंड्स नो मोर, लेकिन जो भी हो उसने कहा छोड़ के आ गया हूँ तो आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ से मैं कभी, केम टू हिज फ्रेंड्स नो मोर, दोबारा अपने दोस्तों के पास वापस लौट के नहीं आया। कौन? स्कॉलर जिप्सी। आगे, बट वंस ईयर्स आफ्टर इन द कंट्री लेन, लेकिन एक बार क्या होता है, कई साल बाद शहर की गलियों में या जो गांव था उसकी गलियों में, टू स्कॉलर्स whom at कॉलेज अर्स्ट ही नो, अर्स्ट का यहाँ पे मतलब है पहले, जिनको वो पहले से जानता था, दो स्कॉलर उसको मिले या दो स्कॉलर्स को वो मिला घूमते हुए गलियों में, मेट हिम उसको मिला, एंड ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ इंक्वायर्ड, और उन लोगों ने उसकी जिंदगी के बारे में, वे ऑफ लाइफ इंक्वायर्ड, उसकी जिंदगी के बारे में बात की। भाई बताओ, तुम तो जब चले गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ के, क्या हासिल किया, क्या तुमने अचीवमेंट हासिल किया, भाई बताओ। वेयर वेयर एट मतलब पूछने पर, ही आंसर्ड उसने जवाब दिया, दैट द जिप्सी क्रू, हिज मेट्स उसके जो साथी हैं, जिप्सी क्रू जिप्सी लोगों का जो दल है उनके जो साथी हैं, हैड आर्ट्स टू रूल एज दे डिजायर्ड, उनके पास एक ऐसी कलाकारी है, हैड आर्ट्स टू रूल एज दे डिजायर्ड, कि अपनी इच्छा के अनुसार वो शासन कर सकते हैं, किन पर? द वर्किंग्स ऑफ मेन्स ब्रेन्स, दूसरे व्यक्ति की जो मतलब क्षमता है या विचार, उन विचार को वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कुछ आर्ट है उनके पास। एंड दे कैन बिंड देम, और वो क्या कर सकते हैं, दे कैन बिंड देम, बिंड का मतलब यहाँ पे क्या है, आदेश देना, थॉट्स दे विल, कि कैसे मतलब जैसे हिप्नोटाइज टाइप कर देना, कि मैं हिप्नोटाइज कर दूं सामने वाले को, मेरे हिसाब से वो विचार करे, ठीक उसी हिसाब से जिप्सीज सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देते हैं कि उसी हिसाब से उनका दिमाग काम करेगा और उनके थॉट्स जिप्सीज के हिसाब से हो जाएंगे। एंड आई ही सैड द सीक्रेट ऑफ देयर आर्ट व्हेन फुली लर्नड, जब मैं पूरी तरह सीख जाऊंगा, विल टू द वर्ल्ड इम्पार्ट, और पूरी तरह सीखने के बाद मैं उस आर्ट को कहाँ सिखाऊंगा, इम्पार्ट प्रदान करूंगा, किसको? दुनियादारी को, मतलब जब मैं सीख जाऊंगा तब औरों को मैं सिखाऊंगा, ऐसा सोचते हुए वो उनके साथ चल रहा है उस उम्मीद में। बट नीड्स नीड्स इट हेवन सेंट मूवमेंट्स फॉर दिस स्किल, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब सीखने के लिए करना क्या पड़ेगा, हेवन सेंट स्किल मतलब हेवन सेंट मूवमेंट्स, एक इंस्पिरेशन, डिवाइन इंस्पिरेशन होनी चाहिए जिस इंस्पिरेशन के सहारे वो सीख सके, क्योंकि वो आर्ट सीखना सबके बस की बात नहीं है। अब बात इमेजिनेशन की ही है, नहीं तो जो खुद भटक रहे हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, उनके पास ऐसी कौन सी सीक्रेट आर्ट होगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, उसी पर हम बात करते हैं। तो ये था फिफ्थ स्टेंजा। सिक्स्थ स्टेंजा पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि दिस सैड, ऐसा उसने कहा, ही लेफ्ट देम एंड रिटर्न नो मोर, और वापस नहीं आया। बट रूमर्स हंग अबाउट द कंट्री साइड, लेकिन जो रूमर्स हैं, जो चर्चाएं आसपास कंट्री साइड में घूम रही हैं, आसपास लोग उसकी बात कर रहे हैं, दैट द लॉस्ट स्कॉलर लॉन्ग वाज सीन टू स्ट्रे, कि जो खोया हुआ, भूला हुआ, भटका हुआ स्कॉलर जो था ऑक्सफोर्ड का, जिप्सी स्कॉलर जिप्सी, लॉन्ग वाज सीन, वो काफी लंबे समय पहले देखा गया था, स्ट्रे घूमता हुआ, सीन बाय रेयर ग्लिम्सेस, रेयर ग्लिम्सेस मतलब यदा कदा, कभी कभी, पेंसिव एंड टंग टाइड, पेंसिव मतलब एकदम डीप थॉट में, और टंग टाइड का मतलब बिना कुछ बोले चुपचाप, जैसे कि टंग टाइड मतलब जीभ बांधे हुए है, यूं कहो कि बिना कुछ कहे चुपचाप घूमता हुआ देखा गया था, यदा कदा बहुत दूर। इन हैट ऑफ
एंटीक शेप एंड क्लॉक ऑफ ग्रे। क्या क्या उसका पहनावा था? जो उसने हैट पहना हुआ था वो एक बहुत ही एंटीक शेप, अलग प्राचीन टाइप की उसकी डिजाइन थी। एंड क्लोक ऑफ ग्रे, और उसका जो लवादा था वो ग्रे कलर का था, जो कि अक्सर अक्सर जिप्सी लोग पहनते हैं। द सेम द जिप्सीज वोर, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जिप्सी लोग पहनते हैं। शेफर्ड्स हैड मेट हिम ऑन द हस्ट इन स्प्रिंग। बाकी जो ग्वाले जो अपनी भेड़ों को चराया करते हैं, वो उन लोगों ने उसको देखा। हर्स्ट मतलब क्या है? ये कमनर हिल है। इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम में, बसंत के मौसम में उसको देखा। एट सम लोन एल हाउस, और कई बार वो दिखा गया। कहाँ दिखा गया? एक लोन एल हाउस, एक मधुशाला जो कि शहर से, गांव से अलग टाइप कहीं बनी हुई है। कहाँ? इन द वर्कशायर मूर। वर्कशायर जो बंजर भूमि है उसके आसपास एक मधुशाला बनी हुई है। तो ये भाई साहब वहां भी देखे गए, मतलब थोड़े बहुत पी भी लेते हैं, पियक्कड़ भी हैं छोटे मोटे, तो वहां पी लेते हैं। लेकिन कब पीते हैं? लोन होते हैं, जब अकेले होते हैं, एकदम कोई और नहीं होता। लोन एल हाउस, अकेला। ऑन द वार्म इंगल वेंच, वार्म इंगल वेंच का जो आग जलने वाली होती है, फायर साइड के बगल में जो सीट बैठ होती है, वहां पर ये बैठे देखे गए, पाए गए। द स्मोक फ्रॉक्ट बूर्स, और जो जहां से धुआं उठ रहा था, तो बूर्स का मतलब भी यही है, जो मूर का मतलब है बंजर। हैड फाउंड हिम सीटेड एट देयर एंटरिंग, और जो लोग थे, या यहाँ पे बूर्स का मतलब ये भी होता है जो थोड़े सभ्य आदमी या पियक्कड़ टाइप का आदमी, उन लोगों ने इनको देखा है। कहाँ देखा है? हैड फाउंड हिम सीटेड एट द एंटरिंग। एंटरिंग, यही एल हाउस की एंटरिंग की बात हो रही है, कि उस गेट पर, मधुशाला के गेट पर उन लोगों ने इसको अक्सर पाया था, देखा था। लेकिन ये अकेले में ही पीते थे, सबके साथ इनकी संगति, क्योंकि दुनिया छोड़ ही चुके हैं, समाज छोड़ चुके हैं, तो अकेले ही एंजॉय करते थे मधुशाला को। आगे पहुंचते हैं, मधु को एंजॉय करते थे। बट मिड देयर ड्रिंक एंड क्लैटर, बट मिड देयर ड्रिंक एंड क्लैटर, जैसे ही तमाम लोग पहुंच जाते थे वहां पीने, जैसे ही शोर होता था, ही वुड फ्लाई, तुरंत भाग जाते थे, क्योंकि उनको समाज से मतलब नहीं था। स्कॉलर जिप्सी को वहां से भाग जाता था। एंड आई माई सेल्फ सीम हाफ टू नो दाई लुक्स। अब ये जो आई शब्द आ रहा है मैथ्यू आर्नोल्ड के लिए, वो कह रहे हैं कि मुझे खुद ही सीम हाफ टू नो। हाफ टू नो का सेंस कि लगभग मैं ही तुम्हारा जो लुक्स था, या तुम्हारा जो जैसे दिखते थे, मैं भी भूल चुका हूँ, कि थोड़ा थोड़ा याद है, शायद पहले भी तुम्हें देखा होगा। ऐसा वो इमेजिनेशन कर रहे हैं। एंड पुट द शेफर्ड्स, और लगा दिया इन्होंने बाकी ग्वालों को, वांडरर, ये आ रहा है स्कॉलर जिप्सी के लिए घुमंतू, ऑन दाई ट्रेस। दाई ट्रेस मतलब पीछा करने के लिए, इन्होंने बाकी ग्वालों को लगा दिया कि भाई मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ, तुम भी ढूंढो, कि स्कॉलर जिप्सी का पीछा करो कि कहाँ मिलता है। एंड बॉयज हु इन लोन व्हीट फील्ड्स, और उन लड़कों को लगा दिया, शेफर्ड्स को लगाया, शेफर्ड्स को उसके पीछे लगाया, और लड़कों को भी लगाया। किनको? जो कि वेयर फील्ड व्हीट फील्ड्स, जो कि गेहूं के खेत में स्केयर द रूक्स, चिड़िया उड़ाते थे। जो लड़के अपने खेत की रखवाली कर रहे थे चिड़ियों से, उनको भी इनने लगा दिया काम पे, कि भाई यहाँ से स्कॉलर जिप्सी कभी गुजरे तो बताना। आई आस्क, उन लड़कों से जाके ये पूछते हैं कि इफ दाउ हैज पास्ट देयर क्वाइट प्लेस, कि क्या ये दाऊ जो है आ रहा है किसके लिए? स्कॉलर जिप्सी के लिए, कि क्या कभी तुम यहाँ से गुजरे हो देयर क्वाइट प्लेस, उनके जो खेत है जहाँ पे शाम के टाइम पे सन्नाटा हो जाता है, क्या तुम उनके खेतों के, शांत खेतों के आसपास से गुजरे हो? और इन माई बोट आई लाई, और जब कभी मैं अपने बोट में लेट करके, जो कि बोट कहाँ है? मूर्ड टू द कूल बैंक, जो कि किनारे पर है। कूल बैंक उस ठंडी नदी के, इन द समर हीट्स, गर्मियों में ठंडी नदी के किनारे पर जो मेरा बोट लगा करके वहां मैं लेट जाता हूँ, और वहां मैं सोचता हूँ, क्या देखता हूँ? मिड वाइड ग्रास मीडोज, जो कि बड़ी बड़ी घास के चारागाह के बीच में जो नदी है, वहां पर मैं किनारे पर लेट जाता हूँ बोट में। विच द सनशाइन फिल्स, जहाँ पर एकदम धूप से वो चमक रहे हैं, सारे मीडोस जो हैं ये सब हरी घास चमक रही है धूप से। एंड वॉच द वॉर्म, और वहां से मैं देखता हूँ वो गर्म, ग्रीन मफल्ड कमनर हिल्स, एकदम हरियाली से ढकी हुई। ग्रीन मफल्ड का मतलब क्या है?
हरियाली से ढकी हुई कमनर हिल्स, कमनर की पहाड़ियाँ। और मैं आश्चर्य करता हूँ कि इफ दाउ हॉन्स्ट, क्या तुम भटकते हो। हॉन्ट्स का मतलब भटकना, बार बार आना। देयर शाई रिट्रीट्स, शाई रिट्रीट्स का मतलब ऐसी जगह पहाड़ियों पर जहाँ बहुत कम लोग जाते हों, एकांत जो प्लेसेस हैं, अलोन प्लेसेस हैं, क्या तुम वहां जाया करते हो। इस बात का उन्हें आश्चर्य होता है मैथ्यू आर्नोल्ड को। आगे बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 8 पर। वो कह रहे हैं कि फॉर मोस्ट, क्योंकि प्राय, आई नो, मैं जानता हूँ, दाउ लव्स्ट रिटायर्ड ग्राउंड, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा जो प्यार था वो एकांत से ज्यादा था। लव्स रिटायर्ड ग्राउंड, ऐसी जगह जहाँ एकांत हो, वो तुम्हें प्यार ज्यादा था उस चीज से। दी एट ऑक्स दी एट द फेरी ऑक्सफोर्ड राइडर्स ब्लाइथ। दी मतलब तुम्हें, एट द फेरी का मतलब घाट, जहाँ से जो नाव अक्सर गुजरती है, नदी क्रॉस करती है, वहाँ से ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो घूमने वाले, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, आसपास के जो लोग हैं, राइडर्स ब्लाइथ, जो कि बहुत प्रफुल्लित खुश होकर के घूमने जाते हैं, रिटर्निंग होम, जब वापस लौटते हैं, ऑन समर नाइट्स, गर्मियों की रात में, हैव मेट, में उन्होंने देखा है। हैव मेट मतलब देखा है। दी, यहाँ पे हैव मेट इंडिकेट कर रहा है दी को, कि देखा है तुम्हें। क्रॉसिंग, पार करते हुए, द स्ट्रिपलिंग का मतलब है नहरों, तंग, थेम्स नदी, एट बैबलॉग हाइद, ये एक जगह का नाम है जो कि ऑक्सफोर्ड से कुछ दूरी पर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वहां पर उन लोगों ने तुम्हें देखा है, तंग थेम्स को पार करते हुए, तंग नदी को पार करते हुए देखा है। ट्रेलिंग, और क्या करते देखा है, ट्रेलिंग। ट्रेलिंग मतलब वैसे होता है घसीटना। इन द कूल स्ट्रीम, ठंडी नदी की धारा में, दाई फिंगर्स वेट, तुम अपनी, जैसे वो बैठता है जब नाव पर या किनारे पर, तो अपनी उंगली उस ठंडी नदी की धारा में, कूल स्ट्रीम में अपनी उंगली को डुबो देता है खेलने के हिसाब से। एंड द एज द पंट्स रोप चॉप्स राउंड, पंट्स यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा बोट, रोप चॉप्स राउंड, जैसे ही उस बोट को रस्सी के सहारे किनारे भी खींचा जाता है, और तुम वहां पर बैठे हुए अपनी उंगलियों को उस ठंडी नदी में डुबा देते हो। रोप चॉप्स राउंड का मतलब उस रस्सी से बोट को खींच लिया जाता है किनारे पर, घाट पे लगाने के लिए। तो वहां पर तुम अपनी उंगलियों को डुबाते हुए पानी में खेलते हुए देखे जाते हो। एंड लीनिंग बैकवर्ड, और वो बोट जो भी जब बैठते हैं उसको एक साइड में झुक जाता है, या एक तरह से ये थोड़े झुके हुए, इन अ पेंसिव ड्रीम। पेंसिव ड्रीम का मतलब फिर से वही बात है इनका, थॉटफुल डिपीनर, एकदम विचारों में खोए हुए और दुनियादारी को भूले हुए, एक साइड से झुके हुए बोट के किनारे बैठे हुए हैं। एंड फॉस्टरिंग इन दाई लैप, और फॉस्टरिंग मतलब खेलते हुए, इन दाई लैप अपनी गोद में, अ हीप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों का झुंड, गुच्छा इनके गोद में है जिनके साथ ये खेल रहे हैं। प्लक्ड इन द इन शाई फील्ड्स, शाई फील्ड्स का मतलब बहुत दूर, एकांत खेत। एंड डिस्टेंट, शाई फील्ड्स एकांत खेत, एंड डिस्टेंट विचवुड बावर्स, विचवुड एक जगह है जहाँ पे बगीचा है, जहाँ से फूल तोड़ के लाते हैं स्कॉलर जिप्सी भाई साहब, और उन फूलों के साथ खेल रहे हैं। एंड दाइन आइज रेस्टिंग ऑन द मून लिट स्ट्रीम, और इनकी जो निगाहें हैं वो कहाँ हैं, रुकी हुई हैं, टिकी हुई हैं, मून लिट स्ट्रीम, ऐसी नदी पर जिस नदी में चांदनी एकदम चमक रही है, या चांदनी से नदी का पानी एकदम चमक रहा है, उसको देखते हुए, फूलों के साथ खेलते हुए, झुके हुए, पेंसिव मूड में बैठे हुए, किनके द्वारा देखे गए हैं, ऑक्सफोर्ड राइडर्स के द्वारा कई बार। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 9। एंड देन दे लैंड, दाउ आर्ट सी नो मोर, लेकिन जैसे ही वो लोग नदी पार करके आते हैं, दे लैंड, जैसे ही वो उतरते हैं बोट से, नदी पार करके आते हैं, दाउ आर्ट सीन नो मोर, तुम नहीं देखे जाते, उससे पहले कि समझ जाते हैं बोट आने वाला है, निकल लो भाई यहाँ से। तो वहां से ये निकल लेते हैं कि ये सोच के कि चलो भाई निकला जाए, क्योंकि इनको दुनियादारी से मतलब नहीं है। मेडन्स हु फ्रॉम द डिस्टेंट हैमलेट कम, लड़कियां जो कि दूर दूर से, डिस्टेंट हैमलेट का मतलब छोटे छोटे गांव से आती हैं, टू डांस अराउंड द फाइव फील्ड एम इन में। फाइव फील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बगल में कोई जगह है जहाँ पे एक एम का पेड़ है, बहुत ही विशाल प्राचीन। मई में
लड़कियां डांस करने आती हैं, कोई फेस्टिवल होता होगा। ऑफ थ्रू डार्कनिंग फील्ड्स मतलब जो थोड़े अंधेरे खेत हैं, वहां से वो लड़कियां आती हैं। हैव सीन दी रोम, उन्होंने तुम्हें देखा है। हैव सीन दी रोम, उन लड़कियों ने तुम्हें घूमते हुए देखा है। कहाँ देखा है? और क्रॉस अ स्टाइल, स्टाइल का मतलब पगडंडी, एक पगडंडी या फुटपाथ पे चलते हुए देखा है, जहां से तुम आ जाते हो पगडंडी से चलते हुए पब्लिक वे, एक हाईवे पर जहां तमाम लोग चलते हैं। ऑफ्ट दाउ हैस्ट गिवन देम, और अक्सर तुमने उनको दिया है। क्या दिया है? ऑफ फ्लावर्स, फूल। कौन कौन से फूल दिए हैं? द फ्रेल्ड लीफ, फ्रेल लीफ्ड, ऐसी ऐसे फूल जिनकी पत्तियां या पंखुड़ियां बहुत जल्दी, फ्रेल कमजोर हैं, जल्दी मुरझा जाती हैं। या वाइट एनिमनी, ये भी एक एनोमनी, एक फूल का टाइप है, वो तुमने इसको दिया है। डार्क ब्लू बेल्स, जो कि बेल के शेप में जो फूल होते हैं, वो तुमने इनको दिए हैं। ड्रेंच्ड विद ड्यूज ऑफ समर ईव्स, और अक्सर वो फूल कैसे होते हैं? ड्रेंच्ड, भीगे हुए, ड्यूज, ओस से, ऑफ समर ईव्स, गर्मियों की जो शाम है उसमें जो ओस पड़ती होगी, उस ओस से भीगे हुए जो फूल हैं वो तुमने इनको दिए हैं। किनको? मेडन्स को, इन्हें मेडन्स को इन्होंने जो डांस करती हैं उनको दिए हैं। मतलब थोड़े से वैसे भी हैं, रोमांटिक मिजाज के भी हैं, उनको नाचती हुई मेडन्स को फूल देने भी आ जाते हैं। बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे विचार हैं। सिर्फ फूल देने ही आते हैं, बाकी ज्यादा कुछ आगे का विचार इनका नहीं है, प्रपोज करने टाइप का। एंड पर्पल और किसेस विद स्पॉटेड लीव्स, ये भी बैगनी रंग के कोई फूल हैं, स्पॉटेड लीव्स, जिनमें थोड़ी थोड़ी इधर उधर पत्तियां लगी रहती हैं, जिनको तोड़कर ये लाते हैं। बट नन हैथ व्हाट्स शी कैन रिपोर्ट दी, लेकिन तुम उनसे कहते कुछ नहीं हो, इसकी वजह से उनमें से कोई भी मैडन ये नहीं बता पाती है कि तुम क्या दिखते, कैसे दिखते हो, और क्या तुम्हारा विचार है, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी है। इनमें से किसी ने भी, नन हैथ वर्ड्स, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है कभी, क्योंकि तुमने उनसे कभी कुछ कहा ही नहीं है। तुम्हारे बारे में भी कुछ नहीं जानती, रिपोर्ट दी मतलब तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती वो, ऐसा मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं। अगले स्टेंजा में वो कहते हैं एंड अबव, अब वो सारी जगहों की बात कर रहे हैं जहां जहां स्कॉलर जिप्सी देखा जाता है। एंड अबव गॉड स्टो ब्रिज, ये भी एक पुल है जो कि 2 मील की दूरी पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वेन दाई सॉरी वेन हे टाइम्स हियर, हे टाइम्स हियर मतलब जब फसल काटने का टाइम होता है, तब उस ब्रिज पर इन्होंने देखा होगा, इन लोगों ने, किन्होंने, जून में। एंड मैनी अ साइद इन सनशाइन फ्लेम्स, साइद का मतलब जो हंसिया होता है जिससे फसल काटी जाती है। सनशाइन रीफ्स, धूप में, सनशाइन में फ्लेम्स, ऐसा लगता है कि वो चमक रहे हैं। उनका हंसिया का जो झुका हुआ हिस्सा होता है, वो सूरज की रोशनी में एकदम चमकता है। और वो रीपर्स के हंसिया ऐसा लग रहा है कि उनमें आग लगी हुई हो, मतलब चमक रहे हैं वो। मेन हु थ्रू दोस वाइड फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास, मेन मतलब ये शब्द कहा गया है किनके लिए? रीपर्स के लिए। पीजेंट्स जो किसान हैं सारे वो आए हैं कहाँ? अपने वाइड फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास, जो कॉर्न है या जो घास है वो ब्रीजी ग्रास क्या है कि हवा से हिलती हुई घास, उसको काटने आए हैं। किससे? साइद से आए हैं काटने। वेयर ब्लैक विंग्ड swallows हॉन्ट, और बगल में जो नदी है वहां पे काले पंखों वाले जो swallows अबाबील हैं, हॉन्ट, आते हैं और नहाते हैं। द ग्लिटरिंग थेम्स, चमकती हुई थेम्स नदी का जो चमकता हुआ पानी है, प्योरिटी है, उस समय ज्यादा पॉल्यूशन नहीं रहा होगा, उस नदी में swallows आते हैं। टू बाथ, बाथ मतलब डांस करने, नहाने, सॉरी, नहाने इन द अबेंडन्ड लेशर पास, बगल में एक ऐसा तालाब है जहाँ, या नदी का ऐसा कोना है जहाँ पे कम लोग जाते हैं, वहाँ ये लोग नहाने जाते हैं। लोग हैव ऑफन पास्ड दी नियर, अक्सर वो तुम्हारे पास से गुजरे हैं या उन लोगों ने अक्सर तुम्हें देखा है। सिटिंग, कैसे देखा है? सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक ओवरग्रोन, एक ऐस नदी के किनारे जो कि ओवरग्रोन है, जिस पर उगे हुए हैं। मार्क्ड दाइन आउटलैंडिश गार्ब, वनस्पतियां उगी हैं और उन लोगों ने देखा है। दाइन तुम्हारी, आउटलैंडिश का मतलब क्या है? बाहरी, जो कि कॉमन फैशन से अलग हो। गार्ब मतलब वेशभूषा, पहनावा, जो पहनावा है वो आउटलैंडिश या बाहरी है, जो कॉमन लोग पहनते हैं वैसा नहीं है। दाई फिगर स्पेयर,
दाई फिगर स्फीयर मतलब दुबला पतला शरीर। क्योंकि भटक ही रहे हैं तो प्रॉपर डाइट भी नहीं हो पा रही होगी, तो स्कॉलर जिप्सी को उन्होंने दुबला पतला भी बोला है यहाँ पर। दाई डार्क वेग आइज, और तुम्हारी आंखें जो कि डार्क और वेग है, सूनी निगाहें हैं, मतलब निगाहों में ऐसा कुछ सपना नहीं है। एंड सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्टेड एयर, और बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब जो आसपास का वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्टेड एयर का सेंस यहाँ पे हम कहेंगे कि एकदम शांति बनी हुई है जहाँ पर ये मिलते हैं बिना कुछ कहे। बट व्हेन दे केम फ्रॉम बाथिंग दाउ वास्ट गोन, लेकिन इससे पहले कि वो लोग नहा करके आते हैं, दाउ वास्ट गोन, तुम वहां से भी निकल जाते हो, चले जाते हो, ऐसा ये बता रहे हैं। सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्ट एयर का मतलब विचार मग्न भी कहा जा सकता है, कि वो विचार मग्न और सूनी निगाहों से बैठे हुए होते हैं स्कॉलर जिप्सी, और जब तक ये लोग नहा के आते हैं तब तक ये यहाँ से वास्ट गोन गायब हो जाते हैं। अगला स्टेंजा 11। एट सम लोन होम स्टेड इन द कमनर हिल्स। लोन होम स्टेड एक ऐसा घर जो कि बाकी सोसाइटी से अलग बना हो, जैसे कुछ लोग कई बार गांव से दूर खेतों में अपना घर बना लेते हैं। इन द कमनर हिल्स, कमनर की पहाड़ियों में एक एकांत घर में, वेयर जहां एट हर ओपन डोर, अपने खुले हुए दरवाजे पर, द हाउस वाइफ डांस, जो गृहिणी है वो क्या करती है, अपने कपड़ों को मरम्मत कर रही है। वैसे डार्न का मतलब होता है रफू करना कपड़े पर, जो कि कई बार कपड़े में छेद हो जाता है, फट जाता है, जल जाता है, उसको डार्न किया जाता है, डार्निंग रफू। उस कपड़े की मरम्मत कर रही है, सिलाई कर रही है, सिंपल। दाउ हैस्ट बीन सीन, तुम वहां देखे गए हो, दाउ हैस्ट बीन सीन, तुम वहां देखे गए हो। और हैंगिंग ऑन ए गेट, उस गेट पर खड़े होकर के क्या देख रहे हो, ये डार्निंग का जो काम चल रहा है, निटिंग का, सिलाई का, उसको देख रहे हो। टू वॉच, और क्या देखते हो, टू वॉच द थ्रेसर्स इन द मॉसी बार्न्स, और जो, वैसे मॉसी का मतलब काई से लगे हुए जो बार्न है, ग्रेनरी है, जहाँ अनाज रखा जाता है, वहां पर जो लोग थ्रेसिंग कर रहे हैं अनाज की, उन सबको थ्रेसर्स, इन लोगों को ये देखते हैं कहाँ, काई से लगे हुए हरे भरे जो बार्न्स हैं, खेत हैं, या यहाँ पे ग्रेनरी स्टोर, वहां पर इन थ्रेसर्स को ये खड़े होके देखते हैं, गेट पर खड़े होके, स्कॉलर जिप्सी। चिल्ड्रन, बच्चे, हु अर्ली, जो कि जल्दी, रेंज दी स्लोप्स, रेंज मतलब वांडर, घूमते हैं, दी स्लोप्स, उन पहाड़ी की जो ढलान है उन पर खेलते हैं। लेट फॉर क्रेसेस फ्रॉम द रिल्स, क्रेसेस क्या होता है, जैसे धनिया पत्ती होती है जिसको कच्चा खाया जाता है सैलड में, उसी हिसाब से ये एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां खाई जाती हैं, जो कि नदियों में बह करके आता है, फ्रॉम द रिल्स, छोटी नदियों में बहता रहता है। ये बच्चे घूमते हैं उन स्लोप्स पे, खूब ढलान पे, और इन पौधों को ढूंढ ढूंढ के उनको खाते हैं, नदी से निकाल निकाल के। हैव नोन दी, उन्होंने तुम्हें देखा है, आइंग देखते हुए, ऑल एन अप्रैल डे, अप्रैल के पूरे दिन में देखा है। द स्प्रिंगिंग पैस्चर, और उन हरे भरे चारागाहों में, एंड द फीडिंग काइन, चरती हुई गाय, फीडिंग मतलब चरती हुई, काइन का मतलब होता है काउज, उन चरती हुई गायों को, गायों के बीच में देखा है। एंड मार्क्ड दी, तुमको देखा है, व्हेन द स्टार्स कम आउट एंड शाइन, जब रात हो जाती है, स्टार्स, सितारे चमकने लगते हैं। थ्रू द लॉन्ग ड्यूई ग्रास मूव स्लो अवे, और उस लंबी घास में, लॉन्ग ड्यूई ग्रास, लंबी ओस से भीगी हुई घास में तुम्हें उन लोगों ने मूव स्लोली अवे, धीरे 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 जाते हुए देखा है। ये सारे ओवरऑल जो बता रहे हैं, ओवरऑल ये सारी जगहों के नाम बता रहे हैं जहां जहां वो देखे गए हैं। पूरे स्टेंजा का मतलब यही है कि किस किस सिचुएशन में किन किन लोगों ने इनको कैसे कैसे देखा है, चाहे वो थ्रेसर्स हों, चाहे वो हाउस वाइफ हों, चाहे बच्चे हों, और यहाँ तक कि गायें चर रही वहां में, और हरे भरे चारागाहों में, मूव स्लो अवे, धीरे धीरे घूमते हुए देखा है, घूमते हुए मतलब जाते हुए देखा है। इन ऑटम ऑन द स्कर्ट्स ऑफ बैगली वुड, ऑटम पतझड़ के मौसम में जो बैगली वुड, ये भी एक जगह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बगल में, वेयर मोस्ट द जिप्सीज बाय द टर्फ एज्ड, जहाँ पर अक्सर जो जिप्सी होते हैं तमाम जिनके साथ ये घूमते हैं, टर्फ एज्ड, घास के कोने पर, जो फुटपाथ है वहां पर, कहीं कहीं घास है, कहीं कहीं बंजर है, तो वहां पर वो लोग पिच देयर स्मोक्ड टेंट्स, वहां पर वो अपने टेंट लगा देते हैं,
और स्मोक्ड टेंट्स क्यों बोला गया? क्योंकि कई बार जिप्सी वहाँ टेंट में ही अपना खाना पकाते हैं तो धुआं उठता है। एंड एवरी बुश यू सी, और हर झाड़ी पर जहाँ ये लोग रुक जाते हैं जिप्सी, तो देखेंगे आसपास की जो भी झाड़ियाँ हैं, विद स्कारलेट पैचेस टैग्ड एंड श्रेड्स ऑफ ग्रे, वो अक्सर अपने लाल रंगों के कपड़े या ऐसे ग्रे रंग के कपड़े या गंदे संदे कपड़ों को वो सूखने के लिए उन झाड़ियों पर टांग देते हैं। कौन? जिप्सी लोग। अब द फॉरेस्ट ग्राउंड कॉल्ड थेस्ली, जो थेस्ली जगह है वहां पर जो जंगल है, वहां पर जंगल के आसपास फुटपाथ पे ये लोग अपना टेंट बना लेते हैं। दैट ब्लैक बर्ड, चिड़िया, पिकिंग फूड, जो कि अक्सर खाना खा रही होती है, सीज दी, वो तुम्हें देखती है ना, चूंघते हुए तुम्हें देखती है। नॉर स्टॉप्स हिज मील, वो अपना खाना नहीं रोकती है। नॉर स्टॉप्स हिज मील, अपना खाना नहीं रोकती है। नॉर फियर्स एट ऑल, और ना ही वो तुमसे डरती है। क्यों नहीं डरती? क्योंकि वो भी इन्हें अच्छे से पहचान गई है कि ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं आवारा पगलू, इनसे फर्क नहीं पड़ता। सो ऑफन हैज ही नोन दी पास्ट हिम स्ट्रे, अक्सर उसने तुम्हें देखा है उसके पास से जाते हुए, गुजरते हुए, बिना कुछ उसको हार्म पहुंचाए हुए, तो क्यों उड़ के जाएगी? सोचो, चिड़िया भी नहीं डर रही इनसे। और ये तलाश कर रहे हैं किसी डिवाइन आर्ट जिप्सी की, जिसको सीखने की बात करते हैं। रैप मतलब खोए हुए। ट्वर्लिंग इन दाई हैंड, अपने हाथ में। ट्वर्लिंग मतलब क्या होता है? जैसे कोई पौधा हाथ में लेकर के उसको इधर उधर हिलाते हुए। दाई हैंड अ विदर्ड स्प्रे, एक मुरझाया हुआ पौधा हाथ में लेकर के उसको हिलाते डुलाते रैप्ट खोए हुए घूम रहे हैं। एंड वेटिंग फॉर द स्पार्क, और उस इंस्पिरेशन या उस चिंगारी जो कि हेवन से या स्वर्गीय आभा की तलाश में है, जो कि गिरेगी या ये सीख पाएंगे, जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो जो है स्कॉलर जिप्सी, वो तलाश किसकी कर रहे हैं? एक हेवनली इंस्पिरेशन की, जिससे कि वो जिप्सी की आर्ट सीख सकें। उनकी जो सीक्रेट आर्ट है थॉट्स को कंट्रोल करने वाली, वो सीख सकें। हेवन टू फॉल, एक स्वर्गीय आभा या सडन इंस्पिरेशन जो कि महापुरुषों में हुई है, चाहे वो गौतम बुद्ध की बात की जाए, महावीर स्वामी की बात की जाए, तो उसकी ये तलाश में है। सडन एनलाइटनमेंट की बात करते हैं। अगले स्टेंजा में कहते हैं एंड वंस इन विंटर ऑन द कॉजवे चिल, कॉजवे का मतलब यहाँ पे फुटपाथ, चिल जो कि ठंड में है। विंटर की बात हो रही है तो ठंड की बात हो रही है इस फुटपाथ पे। वेयर होम थ्रू, जहाँ होम घर की तरफ, थ्रू फ्लडेड फील्ड्स, ऐसे खेत जिनमें बाढ़ आई हुई है। फुट ट्रेवलर्स गो, जहाँ पर पैदल चलने वाले लोग मुश्किल से पानी के रास्ते से जाते हैं। पानी से जलमग्न एरिया है जो कॉजवे, वहां से वो जाते हैं लोग। हैव आई नॉट पास्ड दी, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा है? ऑन द वुडन ब्रिज, उस लकड़ी वाले पुल पर, वुडन ब्रिज। wrapped इन दाई क्लोक, तुम लिपटे हुए थे अपने उस चिरपरिचित जिप्सी वाले वेशभूषा में। एंड बैटलिंग विद द स्नो, और जो बर्फ पड़ रही थी उससे तुम संघर्ष कर रहे थे, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। दाई फेस टुवर्ड्स हिंक्सी, हिंक्सी एक पहाड़ी है, उस हिंक्सी पहाड़ी पर एक गांव है एक्चुअली, उसकी तरफ तुम्हारा चेहरा था या तुम वहीं जा रहे थे। एंड इट्स विंट्री रिज, और इसकी जो बर्फ से ढकी हुई रिज, जो चोटी है, हिंस्की गांव के पास जो पहाड़ी है उसकी बर्फ से ढकी हुई चोटी की तरफ तुम्हारा चेहरा था, नजर थी। क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा है? एंड दाउ हैस्ट क्लाइम्ड द हिल, और तुम उस पहाड़ी पे चढ़ गए थे। एंड गेंड द वाइट ब्रो ऑफ द कमनर रेंज, और जो वाइट ब्रो का मतलब है पहाड़ी की जो सफेद बर्फ से ढकी हुई चोटी है, कमनर रेंज, वहां पर तुम पहुंच चुके थे एकदम टॉप पर। टर्न वंस टू वॉच, और वहां से तुम झुके, मुड़े, टू वॉच, देखने के लिए। वाइल थिक द स्नो फ्लैक्स फॉल, जबकि बर्फ के जो टुकड़े थे, थिक थे, थोड़े से पड़ रहे थे, उनसे तुम अपनी नजरों को बचाते हुए तुमने देखा। क्या देखा? द लाइन ऑफ द फिस्टर लाइट इन क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च क्या है? एक कॉलेज है एक्चुअली। क्राइस्ट चर्च, वहाँ का जो हॉल था, वहाँ पर एकदम लाइट जल रही थी, क्योंकि यह विंटर की बात है तो क्रिसमस की बात हो सकती है, त्योहारी सीजन चल रही थी। उसी त्योहारी मौसम में जो क्राइस्ट चर्च में, कॉलेज में, हॉल में कुछ फेस्टिविटीज चल रही थी, जिसको इन्होंने कमनर हिल्स की टॉप से देखा। देन सॉट दाई स्ट्रॉ, और तब तुमने ढूंढ लिया अपना दाई स्ट्रॉ, अपना घास फूस वाला बिस्तर। इन सम सीक्वेस्टर्ड ग्रेंज,
और वहां पर तुमने किसी एकांत जगह पर अपना घास फूस का बिस्तर ढूंढ लिया और उसी घास फूस के बिस्तर में तुम पड़ करके सो गए। आगे वो कहते हैं कि बट व्हाट आई ड्रीम। अब वो अपने जैसे सपने से जाग गए, जैसे जॉन मिल्टन लिसिडस में कहते हैं कि अगर म्यूज होती भी तो क्या फर्क पड़ता। तो कह रहे हैं अरे मैं क्या सपना देख रहा हूँ। 200 years आर फ्लोन, 200 साल गुजर चुके हैं। सिंस फर्स्ट द स्टोरी रैन थ्रू ऑक्सफोर्ड, जब से तुम्हारी कहानी रैन थ्रू ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड हॉल्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कमरों में या लोगों के पास पहुंची, उस कहानी को अब 200 साल गुजर चुके हैं उस बात को। एंड द ग्रेव ग्लैनविल, ग्लैनविल जोसेफ ग्लैनविल की बुक से जो लिखी गई है ये पोएम, तो उनको ये गंभीर बताते हैं कि गंभीर ग्लैनविल ने डिड द टेल इंस्क्राइब, उन्होंने इस कहानी को लिखा है दैट कि दाउ वर्ट वांडरर वांडर्ड फ्रॉम द स्टडियस वॉल्स, कि तुम भटक गए थे या चले गए कहाँ से। स्टडियस वॉल्स का मतलब है यूनिवर्सिटी से, तुम उस यूनिवर्सिटी से चले गए थे टू लर्न स्ट्रेंज आर्ट्स, जिप्सी लोगों की जो स्ट्रेंज आर्ट है, कलाकारी है, कोई सीक्रेट रहस्य है जिसको तुम सीखने चले गए थे। एंड जॉइन अ जिप्सी ट्राइब, और तुम वहां से जाकर के तुमने जिप्सी लोगों की जो ट्राइब है, जनजाति, उसको तुमने ज्वाइन कर लिया था। क्या छोड़ के? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड दाउ फ्रॉम अर्थ आर्ट गोन, और अब तो क्योंकि 200 साल हो गए हैं तो तुम अब इस दुनिया से भी चले गए हो। और सम लॉन्ग सिंस, लंबे समय पहले। एंड इन सम क्वाइट चर्च यार्ड लेड, और जरूर ही तुम किसी एकांत शांत जो कब्रिस्तान है वहां पर किसी कब्र में तुम पड़े हुए हो या दफन हो। सम कंट्री नुक, किसी दूर गांव के कोने में जो चर्च यार्ड बना है, ग्रेव यार्ड है, वहां तुम पड़े हुए हो। वेयर ओवर दाई अननोन ग्रेव, और जो तुम्हारी ग्रेव है वो अननोन है, क्योंकि तुम्हारी ग्रेव पर कोई भी एपिटेट या कोई विशेषण वाला जो वाक्य लिख लेते हैं कुछ लोग, वो नहीं लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम गुमनाम हो चुके हो वहां पर, 200 साल हो चुके हैं। टाल ग्रासेस, लंबी घास, वाइट फ्लावरिंग नेटल्स वेब, इसके अलावा जो लंबी घास है वो उनके सफेद फूल जो हैं वो नेटल्स, वेव का सेंस ये है कि वो तुम्हारी कब्र के ऊपर उग आए हैं, हवा में वो हिलते जुलते हैं। वेव का मतलब यहाँ पर हिलना जुलना है। अंडर अ डार्क रेड फ्रूटेड यू ट्रीज शेड, इसके अलावा जो डार्क यू ट्री है उसके लाल रंग के जो फल हैं उनके छाया में तुम्हारी कब्र है। उसका कब्र के ऊपर सफेद रंग के फूल हैं जो कि हिल रहे हैं। और तुम्हारी कब्र कैसी है? अननोन। और उस कहानी को, उस बात को कितने साल हो चुके हैं? 200 साल। तो मैं क्यों इन फालतू की बातों में उलझा हुआ हूँ? ऐसा वो कह रहे हैं कि व्हाट आई ड्रीम, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का, इन सपनों का जो मैं उसके बारे में देख रहा हूँ। लेकिन तुरंत ही अगले स्टेंजा में वो कहते हैं कि नो नो, अरे ऐसा नहीं है भाई। दाउ हैस्ट नॉट फेल्ट, मतलब अभी वो कह रहे थे कि तुम मर गए हो, तुम दफन हो, गुमनाम हो, ये हो वो हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दाउ हैस्ट नॉट फेल्ट द लैप्स ऑफ आवर्स, क्योंकि समय की जो समय का परिवर्तन है वो तुमने नहीं देखा है। या यूं कहिए कि तुम इमोर्टल हो। समय परिवर्तन सिर्फ हमारे साथ होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। और वॉट वियर्स आउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन, क्योंकि वॉट मतलब क्या? वियर्स आउट खत्म कर देता है, वियर्स आउट मतलब खत्म कर देता है लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन, नश्वर व्यक्ति की जिंदगी जो हमारे यहाँ है या हम लोगों की जिंदगी है, वो कौन खत्म कर देता है? इट्स दैट फ्रॉम चेंज टू चेंज देयर बीइंग रोल्स, क्योंकि चेंज टू चेंज का मतलब यहाँ पे है बचपन या जवानी, और टू चेंज का मतलब यहाँ बुढ़ापा। देयर बीइंग मतलब उनका शरीर, रोल्स मतलब पहुंचता है, या यूं कहो कि हम पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो स्कॉलर जिप्सी है उसने ही हैज नॉट फेल्ट द लैप्स ऑफ आवर्स, समय परिवर्तन उस पर कोई फर्क नहीं डाल सकता, क्योंकि ही इज इमोर्टल, वो अजर अमर है। टिस दैट रिपीटेड शॉक्स अगेन एंड अगेन, और बार बार जो रिपीटेड शॉक्स, कह रहे हैं कि जो बार बार परेशानियां आती हैं, रिपीट होती हैं जिंदगी में, कोई एक परेशानी से हम निपट पाते हैं तब तक दूसरी परेशानी आ जाती है, अगेन एंड अगेन बार बार आ जाती है। उससे क्या होता है? एग्जॉस्ट द एनर्जी ऑफ स्ट्रोंगेस्ट सोल्स, फिर चाहे हम कितने भी मजबूत अंतरात्मा के हों, कितने भी मजबूत मन के हों, हमारी जो एनर्जी है एग्जॉस्ट खत्म हो जाती है। द स्ट्रोंगेस्ट सोल्स, यहाँ तक कि मजबूत लोग भी
टूट जाते हैं बार-बार के शॉक्स में, परेशानियों में। एंड नम द इलास्टिक पावर्स, और जो हमारी इलास्टिक पावर्स का सेंस ये है कि द पावर ऑफ रिगेनिंग एनर्जी। जैसे मान लो हम बहुत दिन पूरे दिन काम करके थक गए और लेट गए, तो सुबह हम नींद होने के बाद हम अपने आप की थकान को कम पाते हैं, दोबारा से हम काम में जुट जाते हैं। लेकिन जब ये बार-बार जो शॉक्स होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, इनसे हमारी ये जो क्षमता है, वो नम हो जाती है, उससे पैरालिसिस हो जाता है, या वो क्षमता हमारी खत्म हो जाती है, हम अपने आप को दोबारा ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते, इन परेशानियों की वजह से। टिल हैविंग यूज्ड आवर नर्व्स विद ब्लिस एंड टीन। अब टीन का मतलब यहाँ पे है दुख दर्द, और हैविंग यूज्ड का सेंस ये है कि हम इतना ज़्यादा गुजर चुके होते हैं, हैविंग यूज्ड आवर नर्व्स, हम इतना ज़्यादा गुजर चुके होते हैं, हमारी सारी संवेदनाएँ, हमारी सारी इच्छाएँ, शरीर इतना ज़्यादा गुजर चुका होता है ब्लिस एंड टीन, सुख-दुःख से इतना ज़्यादा हम महसूस कर चुके होते हैं इन सब चीज़ों को, कि हम टायर्ड अपॉन, कि हम थक चुके होते हैं अ थाउज़ेंड स्कीम्स और विट। हम अपने ज़िंदगी में हज़ारों स्कीम्स, हज़ारों आइडियाज़ प्लानिंग करते हैं कि अगले साल हम ये कर लेंगे, अगले साल हम वो कर लेंगे। जैसे अभी आप ही प्लानिंग में हो कि हमें तैयारी करके ये करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, पास होके हम यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, तमाम स्कीम्स रहती हैं हर किसी की ज़िंदगी में। ठीक उसी तरह से हम ज़िंदगी में तमाम आइडियाज़ बना के, प्लानिंग करके करते हैं और विच, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो थक चुकी होती है इन सारे कामों को सोच-सोच के, क्योंकि कई बार हम सफल नहीं हो पाते हैं। टू द जस्ट पॉजिंग जीनियस। अब जीनियस यहाँ पे उन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब ये एक ग्रीक थिंकिंग है कि जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग पर एक बुद्धि की देवी, जिसको जीनियस कहा है, वो आ जाती है और वो हमारे सारे कर्मों को, हमारी सारी बुद्धि पर रूल करती है। जो भी हम करते हैं उसी हिसाब से करते हैं, वो हमारी बुद्धि को चलाती है। लेकिन जैसे ही हम ये सब झेलते हैं, सारी परेशानियाँ झेलते हैं, उसके बाद हम एक दिन मर जाते हैं, तो हमारी जो जीनियस है, बुद्धि है, वो भी हमारे साथ ही मर जाती है, और जो देवी है, स्टॉप, रुक जाती है हमारी बुद्धि को गवर्न करने के लिए। वो अपना एंड वी रिमिट, अपना काम रोक देती है, एंड वी रिमिट, और हम सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, आर वर्न आउट लाइफ, और हम अपनी ज़िंदगी खत्म कर लेते हैं, या यूँ कहो कि हमारा सारा एंथुसियाज़्म, सारा उत्साह सब खत्म हो जाता है, एंड आर व्हाट वी हैव बीन, और हम अपने आप को ठीक वहीं पाते हैं, जहाँ हम थे। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, थाउज़ेंड स्कीम्स, है ना? सब कुछ करने के बाद भी हम अंत में अपने आप को वहीं पाते हैं जहाँ हम थे। कुल मिला के हमें कोई तरक्की नहीं होती है, तो स्कॉलर जिप्सी हम इन सब चीज़ों से दूर था, इसलिए ही इज़ इमॉर्टल, और अभी भी वो विद्यमान है पूरी दुनिया में, और हमारा एक निश्चित टाइम है और हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट की समरी थी, एक्सप्लेनेशन थी, जो कि मैंने एक-एक लाइन को हिंदी में समझाया है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा।